नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। और आज हम बात करेंगे उस चुनाव की जो सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि देश की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। बंगाल, जहां हर चुनाव इतिहास लिखता है, जहां हर वोट सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि विचारधारा चुनता है। और अब सभी की निगाहें टिकी हैं एक ही सवाल पर कि क्या 15 साल बाद खत्म होने जा रहा है ममता बनर्जी का राज? क्या पहली बार बंगाल में सरकार बना पाएगी भारतीय जनता पार्टी, या फिर दीदी एक बार फिर सबको चौंका कर रख देंगी? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2 चरणों में वहां पर वोटिंग हुई है। 294 सीटें हैं और फाइनल फेज में 90% से ज्यादा मतदान हुआ है। इतनी भारी वोटिंग ये सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि ये इशारा है जनता बदलाव चाहती है, या फिर भरोसा और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। आज हम आपको दिखाएंगे वो एग्जिट पोल्स के आंकड़े जिन्होंने बंगाल की सियासत में भूचाल लाकर रख दिया है। सबसे पहले मैट्रिक्स का एग्जिट पोल आपको बता देते हैं, जहां बीजेपी को बहुमत दिखाई गई है, यानी कि 146 से 161 सीटें वहां पर दिखाई जा रही हैं और टीएमसी को पीछे दिखाया जा रहा है, यानी कि 125 से 140 सीटें वहां पर नजर आ रही हैं। जहां पर दूसरा एग्जिट पोल है वो है पीपल पोल्स का, जहां पर कहानी और भी ज्यादा पलट जाती है। टीएमसी को 178 से, अब बात करते हैं दूसरे एग्जिट पोल की, जहां पर पीपल पोल्स का ये एग्जिट पोल आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कहानी और भी ज्यादा पलटती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को 178 से 189 सीटें दिखाई जा रही हैं और बीजेपी को 100 के आसपास आंकड़ा दिया गया है। तीसरा चाणक्य है और फिर से बीजेपी आगे नजर आ रही है, यानी 150 प्लस सीटें हैं। ये तीनों सर्वे बीजेपी के साथ और एक टीएमसी के साथ एग्जिट पोल नजर आ रही हैं। अब बात करें चुनाव की, तो ये चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं है बल्कि ये चुनाव है चेहरा बनाम संगठन, लोकल बनाम नेशनल कल्याण और विचारधारा एक तरफ है। ममता बनर्जी, जिनका दावा है कि बंगाल की बेटी हैं, बंगाल की रक्षा करेंगी, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा है और बीजेपी का सोनार बांग्ला का एक बड़ा वादा है। अगर आंकड़ों पर ध्यान दें तो बीजेपी करीब 42.8% वोट के साथ नजर आ रही है। टीएमसी की बात की जाए तो करीब 41.4% वोट के साथ नजर आ रही है। फर्क बहुत कम है, लेकिन सीटों में बड़ा अंतर आखिर क्यों है? क्योंकि बंगाल में वोट शेयर नहीं है बल्कि सीट मैनेजमेंट जीता हुआ नजर आता है। 1% का स्विंग है, यानी 20 से 30 सीटों का फर्क बना सकता है। 90% से ज्यादा वोटिंग ये असामान्य होती है, यानी इसके पीछे आखिर वजह क्या होगी? आपको बता दें कि बीजेपी की आक्रामक रणनीति महिला वोटर्स का रिकॉर्ड टर्नआउट भी हो सकता है, या फिर ध्रुवीकरण भी कहा जा सकता है। लेकिन एक जरूरी बात है कि एग्जिट पोल संकेत देते हैं लेकिन नतीजा तय नहीं कर सकते हैं। बंगाल में पहले भी एग्जिट पोल्स गलत साबित हो चुके हैं, यानी जो आपको अभी से पहले एग्जिट पोल 3 दिखाए गए हैं, ये एग्जैक्ट पोल्स नहीं होते हैं, ये भी बदल सकते हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि क्या इस बार भी बंगाल के नतीजे चौंका सकते हैं? अब सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि अगर किसी को साफ बहुमत नहीं मिला तो अन्य सीटें यानी 5 से 10 क्या छोटे दल किंग मेकर बन सकते हैं? क्या शुरू हो सकती है जोड़ तोड़ की रणनीति? क्योंकि अब इंतजार है 4 मई का, सुबह से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, पहले रुझान आने शुरू हो जाएंगे और तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी। लेकिन याद रखिए, बंगाल आखिरी पल तक सस्पेंस रखता है, तो बंगाल का रण अपने आखिरी मोड़ पर है। एक तरफ 15 साल की सत्ता है और दूसरी तरफ बदलाव का दावा है। अब फैसला जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया है। 4 मई को ये ईवीएम खुलेगा तो तय होगा कि इतिहास दोहराया जाएगा या फिर नया इतिहास लिखा जाएगा।